हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल और इस समय हम कवर अप कर रहे हैं क्लास 9 की एग्जाम्पलर सीरीज, जहां पे अब तक हम 10 चैप्टर तो पूरे खत्म कर चुके हैं और 11वें चैप्टर की भी पहली 2 एक्सरसाइज हम खत्म कर चुके हैं इस वीडियो के पहले। यदि आपने उनमें से कुछ मिस कर दिया तो प्लीज जाइए और उन्हें देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर लीजिए। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे 11.3 पर, जहां पे आपके कंस्ट्रक्शन को मतलब प्रैक्टिकली करने के जो क्वेश्चंस है वो शुरू हो जाते हैं। काफी अच्छी एक्सरसाइज है, काफी मजा आता है इसको करने में। एंड बेस्ट पार्ट इज कि यहां पे आपको पूरे चांसेस होते हैं कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ जाएं एंड आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल जाए, मतलब फुल जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने ही आंसर में मिल जाए। 3 या 4 मार्क के सवाल ज्यादा आते हैं इस चैप्टर से, लेकिन आपको पूरे मिल जाते हैं अक्सर। तो कर लीजिए अपना अस्त्र शस्त्र तैयार, कंपास के ले लीजिए। कंपास का रूल हमेशा याद रखिए, कोशिश करिए कि आपकी पेंसिल की लेंथ कंपास की लेंथ से छोटी हो, ताकि आपका कंपास फ्रीली और अच्छे से मूव कर सके, नीट डायग्राम आप बना सकें। तो खोल लीजिए अपनी किताबें और आने दीजिए ज्ञान की किरणों को बाहर और शुरू कर दीजिए हमारे साथ ये नई एक्सरसाइज, जहां पे हम फोकस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस पे। पहला क्वेश्चन आपका समय व्यर्थ किए बिना क्या बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना एक ट्रायंगल, ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात है, जिसमें बीसी मतलब बेस है उसका 7.5 सेंटीमीटर और एंगल बी की वैल्यू है 45 डिग्री। आपको बताना है और आपको साथ में यह भी दिया है कि ए बी माइनस ए सी है कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान सा कंस्ट्रक्शन है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको यहां फॉलो करूंगा, आप भी घर पे साथ में साथ करते रहें एंड अच्छे से डेवलप करें इस पूरे ट्रायंगल को। तो सबसे पहले हमें जो कॉमन पॉइंट दिख रहा है वो एंगल बी और बीसी है। तो हमारा प्रथम स्टेप, पहला स्टेप जो होगा वो हम बनाएंगे एक बेस बीसी। तो आपने बनाया बेस बीसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। कितनी होगी बीसी की लेंथ, 7.5 सेंटीमीटर। साथ में लिखते चलें कि लेंथ कितनी है, बाद में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए हमें। तो क्या बोला हमने, हमारे पास एक बेस मिल गया बीसी 7.5 सेंटीमीटर, इतना सबने ड्रॉ कर लिया। वापस आइए स्क्रीन पे, अब देखिए अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप आपको फोकस करना है एंगल बी बनाने पर। एंगल बी बनेगा कैसे सर, एंगल बी की वैल्यू है 45 डिग्री, वो कहां से आती है सर, 90 को यदि आप एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो आपको 45 डिग्री मिल जाएगा। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले 90 बनाना पड़ेगा। और 90 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले जो हम प्रोसेस करते हैं वो होता है कि हम अपना प्लेग्राउंड बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे, निडल रखेंगे यहां पे बी पर और पेंसिल से हम बनाएंगे एक आर्क जो कि बनेगा हमारा प्लेग्राउंड। हमारे सारे एंगल्स इसी क्षेत्र में विचरण करेंगे, इसी क्षेत्र में खेलेंगे। उसके बाद उसी रेडियस को बिना मूव किए आप बनाएंगे एक आर्क 60 डिग्री, दूसरी आर्क 120 डिग्री, उसके अलावा तीसरी आर्क हो जाएगी 180 जिसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 60 और 120 का जब आप एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, जब आप बीच का एंगल बनाएंगे तो आपको 90 डिग्री प्राप्त होगा। सर वो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, एक आर्क इस तरफ, एक आर्क इस तरफ। आप चाहें तो जो आपने डिस्टेंस यहां यूज किया है एंगल बनाने के लिए वही आप ऊपर भी यूज करते सकते हैं, या फिर उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद इस पॉइंट को पॉइंट बी से आपको करना है ज्वाइन और आपको मिल जाएगा एंगल 90 डिग्री। एक चीज, इस लाइन को आप चाहें तो इस तरीके से डॉटेड भी बना सकते हैं या ऐसे अधूरी लाइन भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये एंगल जरूरी नहीं है। ये तो प्री कंडीशन है हमारे डिजायर्ड एंगल तक पहुंचने की। तो 90 बन गया, अब क्या बनाएंगे 45। वो कैसे बनाएंगे सर, 90 का एंगल बाइसेक्टर, तो ये पूरा है 90, तो इस पूरे का बनेगा एंगल बाइसेक्टर। मतलब एक बार निडल आएगी इस तरफ, एक आर्क कुछ यूं, दूसरी बार निडल आएगी इस तरफ और एक आर्क इस तरफ से। तो जब आप पॉइंट बी को इससे ज्वाइन करेंगे तब आपको आपका एंगल मिल जाएगा कितना, 45 डिग्री अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं लाई करेगा मेरे हिसाब से। आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि आपके पास टूल्स भी हैं, मेरे पास वो टूल्स नहीं है फिलहाल, उपयोग करना यहां पॉसिबल नहीं है बेसिकली स्क्रीन के साथ, लेकिन ऐसा कुछ बनेगा। क्या ये समझ में आया? यस सर। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप फोकस करेंगे हमारी बाकी दी हुई जानकारी पे, जिसका मैं कहना है कि ए बी माइनस ए सी है 4 सेंटीमीटर। करना क्या है, करना यह पड़ेगा कि यह है पॉइंट बी, यहां पे रखेंगे निडल और उससे पहले मतलब
आपके स्केल पे फुट पट्टिका पे 4 सेंटीमीटर मेजर कीजिए और उसको यहां पे आर्क कट कर दीजिए। वो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। निडल को रखा 0 पे, पेंसिल वाले पार्ट को एक्सटेंड करेंगे 4 सेंटीमीटर तक। जैसे ही पेंसिल टच करेगी 4 सेंटीमीटर को, वो हो गया हमारा डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। उसकी आर्क हम कट करेंगे, मान लीजिए यहां कहीं आ रही है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ए नहीं है, दिस इज नॉट पॉइंट ए, प्लीज कीप दिस इन माइंड। सो दिस इज पॉइंट डी मान लीजिए। अगला स्टेप, आप इस डी को सी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद बनाया जाएगा इस CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो कैसे बनाया जाता है, तो बहुत सिंपल सा है कि एक आर्क उधर, एक आर्क नीचे। ये जब यहां पर निडल है और उधर पेंसिल है, और सेम डिस्टेंस जो कि आपने अभी मेजर किया है, उसी का उपयोग करके एक आर्क इस तरफ और दूसरी आर्क इस तरफ। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम कर देंगे ज्वाइन करने का प्रयास। अगर मैं 3-4 बार में कम कर पाया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए बिना पेंसिल के सबको ज्वाइन करना या ड्रॉ करना। तो ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगला स्टेप है इन दोनों रेखाओं का मिलन, मतलब इन दोनों रेखाओं को इंटरसेक्ट करना चाहिए। कैसे होगा वो, तो इन दोनों रेखाओं को आप एक्सटेंड करते जाइए जब तक वो इंटरसेक्ट नहीं कर जाती। मान लीजिए मेरे लिए तो स्टॉप में कर रही है एकदम ऊपर, पर आपके नोटबुक में इतना बड़ा नहीं बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए। तो ध्यान रखें, अच्छे से बनाएंगे तो पक्का ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे आपको। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो जो वहां दिख रहा है, वो है पॉइंट ए। तो पॉइंट ए इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, पॉइंट ए बहुत दूर है, उधर ऊपर। वहां पे आपको पॉइंट ए मिलेगा। अब आपको करना क्या है, आपको करना है ट्राइंगल को फिनिश। तो ये हो जाएगा पॉइंट सी का ए से ज्वाइनिंग, और आपको मिल जाएगा आपका ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से। एक बार फटाफट क्विक रिवीजन, फिर हम इजीली आपको बता सकते हैं कैसे आपने ड्रॉ किया। तो प्रथम स्टेप आपको अभी याद भी होना चाहिए कि यहां पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ता है। तो जो मैं बोल रहा हूं उसी को अपनी भाषा में तोल मोल के लिखें। एंड यस, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कविता नहीं है, कोई आपको भावार्थ लिखने को नहीं बोल रहा है, या कोई पत्र लिखने को नहीं बोल रहा है कि बहुत ज्यादा लिखें और अपनी रचनात्मक कलाएं दिखाएं या फिर क्रिएटिविटी दिखाएं। कृपया जो आपने किया है बस उसी को शब्दों में लिख दें। पहला स्टेप आपने क्या किया, ड्रॉ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी विच मेजर्स, ड्रॉ द बेस बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी विच मेजर्स 7.5 सेंटीमीटर। ट्राइंगल एबीसी का बेस जिसकी लेंथ जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है, उसका निर्माण कीजिए, उसको ड्रॉ कीजिए। एज सिंपल एज दैट। सेकेंड स्टेप क्या होगा, ड्रॉ 45 डिग्री एंगल एट बी, ठीक है, क्योंकि वही हमें सेकंड स्टेप में करना है। तो अब क्या लिखोगे, हिंदी में अगर मैं कहूं तो क्या बोलोगे आप कि 45 डिग्री एंगल का निर्माण कीजिए, को ड्रॉ कीजिए, को बनाइए। चलिए, उसके बाद जो देन मेजर अ आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन द स्केल एंड कट द आर्क ऑन एंड वो 45 डिग्री वाला लाइन। क्या करना है आपको आर्क कट करनी है किस पे, 45 डिग्री वाली लाइन पे। उसके बाद उस पॉइंट डी को सी से कर देंगे ज्वाइन, फिर बनाएंगे सी और डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। उसके बाद आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बीडी को एक्सटेंड करेंगे टू मीट एट पॉइंट ए। देन लास्ट स्टेप, ज्वाइन ए टू सी एंड वी गेट आवर डिजायर्ड ट्राइंगल। क्या ये समझ में आया? यस सर। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ, विच इज ड्रॉ एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। मतलब आपको इस बार सवाल में दे दिया है कि आपको 110 डिग्री ही बनाना है और आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस बात की छूट दे दी गई है। तो खोलिए अपना ज्योमेट्री बॉक्स, निकालिए प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ कीजिए एंगल 110 डिग्री। मेरे हिसाब से मैं अभी भी प्रोटेक्टर नहीं यूज कर रहा हूं, तो 110 अप्रोक्सीमेटली यहां कहीं आएगा, ठीक है, मेरी उम्मीद के हिसाब से। ये हमारी हो गया बेस और मान लीजिए ये कुछ होगा 110 डिग्री। चलिए, इतना हो गया 110 डिग्री, ठीक है। किसका यूज किया हमने? प्रोटेक्टर का यूज करके बनाया, और आपको बनाना आना चाहिए। एंड बाइसेक्ट इट, आपको उसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
सर सबसे पहले जिस एंगल को बाइसेक्ट करना है उसको कंपास से मेजर करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि निडल को रखेंगे हम यहां पे और कंपास की पेंसिल का यूज करके एक एरिया बनाएंगे जिसमें हम खेलेंगे। मतलब ये हो गया एरिया जहां पे हमारे एंगल्स खेलेंगे। अब सेम रेडियस जिससे कि हमने आर्क बनाई उसको या फिर उससे थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। निडल रखेंगे यहां पे तो एक कट इस तरफ और निडल रखेंगे यहां पे तो दूसरा कट इस तरफ, कुछ इस तरीके से बनेगा। और इस पॉइंट को इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन करके हम बना देंगे एंगल बाइसेक्टर। क्या ये समझ में आया? यस सर। अगर आप देखना चाहें इमेज में तो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ये हो जाएगा बिल्कुल नीट डायग्राम। और ये मैंने बनाया था रफ मेरे, क्योंकि मेरे पास भाई यही है जो है तो मैं उसका यूज करके बना रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा 19-20 बन रहा है। अब आपको क्या करना है, मेजर ईच एंगल। मेजर करने के लिए क्या करेंगे, प्रोटेक्टर यूज करेंगे। कैसे? बहुत सिंपल सा है, हमारे पास प्रोटेक्टर तो हम उसी का यूज कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो मैग्नेट बेंच का प्रोटेक्टर है, अच्छा सा बड़ा सा, तो इसमें एंगल हम मेजर कर लेते हैं। कैसे मेजर करेंगे, जो सेंटर पॉइंट है जो कि इधर दिख रहा है वो रखेंगे हम इसके सेंटर पॉइंट पे एंड अप्रोक्सीमेटली मेजर करेंगे कितना आएगा। मैं ज्यादा इसको आगे नहीं ले जा सकता वरना टच स्क्रीन है, कुछ खराब हो जाएगा, इसीलिए थोड़ी सी दूरी के साथ 55 डिग्री के आसपास आ रहा है। देखिए आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो 110 और 55 डिग्री, तो जी हां कितना होगा, गंदगी हो गई काफी सारी, एक मिनट, लेट्स क्लीन दिस। तो 55 हो जाएगा प्रोटेक्टर से मेजर करने पे। कैसे किया हमने, एक बार फिर से आपको यहां से दिखाता हूं डेमोन्स्ट्रेशन। नीचे की जो लाइन थी उसको यहां रखा और यहां पे हम देखते गए एंगल्स, ठीक है। जब आप इस तरफ से देख रहे हैं तो कौन सी वैल्यू लेते हैं, अंदर वाली वैल्यू, और जब आप इस तरफ से देख रहे हैं तो बाहर वाले वैल्यू, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज। ये रहा हमारा प्रोटेक्टर, इसको मैं ही रख लेते हैं, काफी काम आएगा हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम स्क्रीन को क्लियर करने के बाद। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। क्या करना है, पहला स्टेप, एक लाइन लाइन सेगमेंट बनानी है ए बी जिसकी लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, तो पहले तो हम बना लेते हैं बेस। क्या बनेगा हमारा बेस, बेस हमारा बनेगा फिर से प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए कितना, 4 सेंटीमीटर मान लीजिए। हमारा ट्राई करके देखते हैं इससे बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है, बहुत गंदा काम हो जाएगा। हम नॉर्मली हाथ से कर लेते हैं, इससे खाली एंगल मेजर कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। चलिए तो हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे 4 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से, बढ़िया, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद ये हो गया ए बी, ए बी के परपेंडिकुलर लाइन बनानी है थ्रू ए एंड बी। मतलब ए पे भी परपेंडिकुलर, बी पे भी परपेंडिकुलर, मतलब कितनी लाइंस बनेंगी, 2 लाइंस बनेंगी। किस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। पहले हम बनाएंगे खेल का मैदान कि कहां पे हमारे एंगल्स खेलेंगे, उसके बाद सेम रेडियस को यूज करके कट करेंगे 2 आर्क, उसके बाद एक आर्क ऊपर कुछ इस तरीके से, इससे हमें मिल जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री को नीचे हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से कर देंगे हम ज्वाइन। ये हो गया कितना, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर। सेम विधि उस तरफ अपनाएंगे तो अब की बार क्या होगा, फिर से हमारा खेल का मैदान बन गया। इस बार यहां से शुरू करेंगे तो पहले बनाएंगे ये वाला 60, फिर इधर पे 120 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। सेम रेडियस, सर रेडियस कितना लेना है, आप अक्सर फिक्स ही रखिए। फॉर एग्जांपल आपकी पेंसिल, वो जो 2 दंडियां हैं, 2 पैर हैं आपके कंपास के, उसके बीच में 1 उंगली का गैप, उतना आर्क सफिशिएंट होता है एंगल्स बनाने के लिए। कितना, 1 उंगली, एकदम टॉप जहां पे वो ज्वाइन हो रहा है ना, वहां पे 1 उंगली का गैप रख लो तो वो इतना मुंह खुल जाता है उसका कि आप इजीली एंगल्स बना सकते हैं। चलिए 60 और 120 हो गया। इसके बाद एक आर्क इस तरफ से, एक आर्क इस तरफ से, ये क्या मिल जाएगा हमें, 90 डिग्री का मिल जाएगा। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे बी से कुछ इस तरह से, तो ये भी मिल गया, दोनों परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब वो क्या पूछ रहे हैं, आर दीज लाइंस पैरेलल, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, हां जी सर दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री के बराबर है, इसीलिए लाइंस पैरेलल होंगी। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डायग्राम दिखाऊं किस तरीके से बनेगा, तो कुछ इस प्रकार इसका निर्माण किया जाएगा। क्या ये समझ में आया? यस सर, इजी था। स्टेप्स क्या लिखोगे, बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, ड्रॉ
ए बी द बेस, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी विथ बेस 4 सेंटी विथ लेंथ 4 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, हम बनाएंगे लाइन सेगमेंट ए बी विथ लेंथ 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्रॉ 90 डिग्री एंगल्स एट ए एंड बी। आप चाहिए तो उसमें लिख भी सकते हैं कि यूजिंग कंपास ड्रॉ एंगल्स ए एंड बी मेजरिंग 90 डिग्री। उसके बाद इतना करने पे हमारा सवाल समाप्त हो जाता है। दिख गया, समझ में आया? मैं स्क्रीन अगर क्लियर करूं और आपको एग्जैक्ट डायग्राम दिखाऊं तो इस तरीके से बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे स्क्रीन क्लियर करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। कैसे बनाएंगे आप 80 डिग्री? प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि हम कर पाए ड्रॉ। तो ये हमारा 80 डिग्री अप्रोक्सीमेटली अगर सेंटर पॉइंट पे ले लूं मैं, इधर कहीं है हमारा सेंटर, ठीक है, तो 80 डिग्री यहां कहीं बनेगा। कुछ दिख तो नहीं रहा है मुझे, सब कुछ धुंधला धुंधला सा है। चलिए इसको हम रख देते हैं, हम रफी कर लेते हैं क्यों अपना समय बर्बाद करें। तो 80 डिग्री कैसे बनाएंगे हम? तो पहले बनाएंगे हम एक बेस, ठीक है, उस पे लेंगे एक सेंटर पॉइंट O, क्योंकि हमें यहां पे और एंगल्स भी बनाने इसलिए। उसके बाद प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके इधर पे हम रखेंगे स्ट्रेट लाइन पे प्रोटेक्टर, और यहां कहीं बनेगा हमारा 80 डिग्री मेरे हिसाब से। एक बार मेजर करके भी देख लेते कितनी एक्यूरेसी है हमारे अंदाजे में। लगभग 80 के बराबर आ रहा है, देखिए, ठीक है। चलिए तो 80 डिग्री तो बन गया, ये आगे हमारी बेस लाइन एरा कितना 80 डिग्री कुछ इस प्रकार बनेगा। अब आपको क्या बनाना है? 40 डिग्री बनाना है। 80 बनाया था आपने प्रोटेक्टर से, ये 40, 160 एंड 120 आप प्रोटेक्टर से नहीं बना सकते। इसके लिए आपको कंपास या फिर रूलर एंड पेंसिल का ही उपयोग करना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे 40 डिग्री? 40 डिग्री बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आप ये 80 का क्या बना देंगे? एंगल बाइसेक्टर बना देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको आपके एंगल्स के खेलने का मैदान बनाना पड़ेगा। किस तरीके से? निडल रखी जाएगी यहां पे और आर्क बनाई जाएगी इस तरीके से। उसी के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स का आप बनाएंगे एक इस तरीके से बाइसेक्टर। क्या करेंगे? निडल यहां पे, पेंसिल से एक मार्क इस तरफ, उसी रेडियस को बिना हिलाए, इतना सा भी नहीं हिलाना है, और उल्टी तरफ आकर एक आर्क बनानी है। और इस पॉइंट को, जो इन दोनों आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसे O से ज्वाइन करके आप अपना एंगल कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट बनाऊं तो शायद कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री का। ये समझ में आया? यस सर। ये तो हो गया 40, तो इतना काम तो हमने कर दिया। 160 कैसे बनाएंगे वो सोचने वाली बात है। आप 160 बनाने के लिए, अगर मैं आपको पूरा ये डायग्राम इरेज करके दोबारा नहीं काम इसी में बनाते हैं। चलिए तो क्या करेंगे 160 बनाने के लिए? 160 बनाने के लिए हम करेंगे 80 को ही रिपीट। क्या करेंगे? 80 को ही रिपीट। कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप आपको यह करना है कि जितना ये एरिया है, ये वाला एरिया, उसको कंपास से मेजर करना है। कैसे करेंगे? तो निडल रखेंगे आप यहां पे, ठीक है, और आपके कंपास को एक्सटेंड करते हुए, पेंसिल को एक्सटेंड करते हुए यहां तक लेकर आएंगे। क्या बोला मैंने? निडल रखेंगे यहां पे, जब कंपास बंद होता है तब उस मुद्रा में या उस वे में उसको रखेंगे हम कहां पे? इस पॉइंट पे। एंड फिर पेंसिल वाले पार्ट को एक्सटेंड करके इस 80 डिग्री तक लाएंगे। जितना वो 80 डिग्री आएगा, जितना वो मेजर आएगा, उसको बिना हिलाए, बिना इतना सा भी इधर उधर किए, अब की बार पेंसिल आप यहां, निडल आप यहां रखेंगे और पेंसिल से मार्क करेंगे उस तरफ। समझ में आया? एक बार फिर से क्या किया आपने? निडल से 80 डिग्री तक का एरिया तक का पोर्शन मेजर किया। किस तरीके से? निडल यहां पे और उसको एक्सटेंड करके ले गए 80 डिग्री तक। फिर उस डिस्टेंस को, उस पर्टिकुलर वे में जैसे कंपास था, उसको बिना हिलाए आपकी बार निडल रखी 80 डिग्री वाले पॉइंट पे। तो बेसिकली आपने क्या किया था? आपने उस 80 को अपने कंपास के वश में कर लिया था, अपने कंपास के अंदर पकड़ लिया था। उस कंपास में यहां रख के इधर पे उसको छोड़ देंगे। तो अब होगा क्या? तो पहले से 80 था
और यहीं से 80 पकड़ के आपने यहां और बना दिया, तो ये 80 और ये 80 जोड़ के हो जाना चाहिए 160 डिग्री का। ये समझ में आया? इजी था। यस सर। लास्ट आपको चाहिए 120, तो 80 और 160 के बीच में है 120। क्या वो बराबर दूरी पे है? तो 80 से 120 हो जाएगा 40, 120 से 160 भी कितना होगा? 40। तो मतलब यदि मैं 160 और 80 का बना दूं बराबर, मतलब दो हिस्सों में बांटने वाला, मतलब दो बराबर हिस्सों में करने वाला लाइन, तो मेरा काम बन जाएगा। और ये कैसे बनेगा? ये बनेगा एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से। वो कैसे बनाएंगे आप? बहुत सिंपल है। निडल रखी यहां पे, एक आर्क खींची इस तरफ, उतना ही रेडियस पकड़ के अब की बार निडल रखी जाएगी यहां पे और एक आर्क खींचेगी इस तरफ, और ये कैसे बन जाएगा? इसको ज्वाइन कर देंगे सेंटर से, तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। तो ये था 80, उसका बनाया बाइसेक्टर तो बन गया 40, फिर उस 80 को लेके कार्बन कॉपी किया यहां पे तो बन गया 160, और 160 और 80 के बीच में बनाया हमने 120 डिग्री। यदि मैं आपको डायग्राम दिखा पाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा डायग्राम। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले आप प्रोट्रैक्टर से 80 डिग्री मेजर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रोट्रैक्टर से 80 डिग्री मेजर, फिर बनाएंगे उसका एंगल बाइसेक्टर मतलब 40 डिग्री। फिर जितना आपने यहां मेजर किया, देखिए किस तरीके से आपने कंपास की निडल को रखा यहां पे, तो निडल आ गई यहां पे और पेंसिल को खींच के ले गए यहां तक। निडल रखी वहां पे पॉइंट ई पर और पेंसिल को खींच के ले गए एफ तक। यहां बनाया एक आर्क दिखाने के लिए कि कितना होगा, और ये 80 जो आपने वहां से उठा के अपने कंपास में कैद कर लिया है, इसको अब की बार यहां दोहराएंगे। तो निडल रखी जाएगी यहां पे सेंटर पॉइंट पे। ठीक है, तो निडल यहां पे रख के एक आर्क यहां कट करेंगे और वो देगा आपको दूसरा 80 डिग्री, तो उससे बन जाएगा 160। फिर उन दोनों का एंगल बाइसेक्टर बना के बना देंगे हम 120 डिग्री। उन दोनों का मतलब ये 80 वाला पॉइंट और 160 वाला पॉइंट का एंगल बाइसेक्टर बना के हम बनाएंगे 120 डिग्री। क्या ये समझ में आया? यस सर। स्टेप्स सिंपल हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जो आपने किया वही लिख दीजिए कि पहला ड्रॉ 80 डिग्री यूजिंग द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, then draw the angle bisector of 80 degree and with the help of compass, then replicate or measure 80 degree and do it again to get 160 degree, simple। and last में 160 और 180 का जब आप बनाएंगे एंगल बाइसेक्टर तो आपको मिल जाएगा 120 डिग्री। स्टेप्स में आपको क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है, वहां पे मैथ्स का टीचर बैठा है, इंग्लिश का नहीं बैठा है, तो कृपया फैंसी वर्ड्स यूज करने में टाइम वेस्ट ना करें, सिंपल वर्ड्स में लिख के आप अपना कार्य समाप्त करें। ठीक है, धन्यवाद। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3.63 एंड 4.8। ये तो आपने बचपन में किया है, छोटी क्लासेस में पहले ही कर चुके हो। क्या करना है आपको? एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी तीनों साइड्स गिवन है। क्या करते हैं हम? पहला स्टेप, सबसे पहले सबसे बड़ी साइड को हम चुन लेते हैं। क्या हम चुन लेते हैं? उसको हमारा बेस। तो हमारी सबसे बड़ी साइड है 4.8, उसको हमने बना दिया बेस। कितना? 4.8। अब जो दो साइड्स हैं उनको हम करेंगे कंपास में कैद। वो कैसे करेंगे? तो स्केल जो आपका रूलर है उसका कीजिए उपयोग, उसको रखिए आप अपनी नोटबुक में। निडल को रखेंगे 0 पे, तो मान लीजिए ये आपका स्केल है। अगर मैं उदाहरण दे पाऊं, इसमें लिखा है 1, ये 1, ये 2, ये 3, और मान लीजिए 3 के बाद 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुछ इस प्रकार है। तो आपकी निडल रखी जाएगी यहां पे, ठीक है, और आपका 6 आएगा यहां पे। तो निडल रख के यहां पे पेंसिल को यहां तक लेके जाइए और मेजर हो जाएगा 3.6, और वो हो जाएगा आपके कंपास में कैद। ठीक है, तो जब वो कंपास में कैद हो जाएगा, निडल को बिना हिलाए, उस कैदी को बिना ऊपर नीचे किए, बिना कम ज्यादा किए, निडल को वापस यहां पे रखना है और एक आर्क कट करनी है। किस तरफ? ऊपर हवा में, कुछ यूं। थोड़ी सी बड़ी आर्क कट करें क्योंकि आपको दूसरी साइड भी कैद करनी है। दूसरी साइड कैद करने के लिए क्या करेंगे? फिर से स्केल देखिए आप अपना। ठीक है, स्केल पे 0 रखा यहां पे, तो 1 2 3, तो 0 पे रखी निडल और एक्सटेंड करके पहुंच गए 3 तक। ये आपने क्या किया? ये आपने कंपास में फिर से 3 सेंटीमीटर कैद कर लिया।
निडल फिक्स रहेगी 0 पे, पेंसिल को आप एक्सटेंड करके 3 सेंटीमीटर तक लाएंगे, आपको आपकी दूसरी साइड मिल जाएगी कंपास में कैद। फिर आप क्या करेंगे, इस जगह पे आपकी बार निडल रखी जाएगी और ये जो 3 सेंटीमीटर आपने मेजर किया है, कैद किया है, उससे एक आर्क बनाएंगे, मान लीजिए कुछ यूं। क्या ये समझ में आया? यस सर। ये स्क्रीन हम कर देते हैं साफ ताकि हम चीजें अच्छे से देख पाएं। अब हम क्या करेंगे, हमारा पॉइंट मिल गया, उनको कर देंगे ज्वाइन। तो ये पॉइंट इससे ज्वाइन और ये पॉइंट इधर से ज्वाइन, हो गया आपका ट्रायंगल तैयार। क्या यहीं तक करना था? नहीं भाई साहब, बाइसेक्ट द स्मॉलेस्ट एंगल एंड मेजर ईच पट। अब आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। जी यही है। इसका आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है इसका एंगल बाइसेक्टर। कैसे बनाओगे सर? पहला स्टेप है हमारा एंगल्स के खेलने का मैदान बनाना। उसके लिए क्या करेंगे, निडल इधर और पेंसिल से एक आर्क कट कर देंगे कि सारे एंगल यहीं पे खेलेंगे। उसके बाद चाहे तो वही डिस्टेंस या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लेकर निडल रखेंगे यहां पे, एक आर्क इस तरफ, दूसरी तरफ जाएंगे तो निडल रखेंगे इस पॉइंट पे निडल, और यहां से करेंगे हम एक आर्क ड्रॉ कुछ यूं। ठीक है, दोनों साइड से आप निडल को यूज करके पेंसिल से आप आर्क ड्रॉ करेंगे। पेंसिल मतलब आपके कंपास की पेंसिल, टेक्स्ट आपके पेंसिल बॉक्स में रखी पेंसिल नहीं, वो लेके आर्क नहीं बनानी है, कंपास से ही आपको आर्क बनानी है। इसको कर देंगे आप कुछ यूं एक्सटेंड और आपको मिल जाएगा आपका एंगल बाइसेक्टर। एंड मेजर इट। तो मेजर कैसे करेंगे, यूजिंग प्रोट्रैक्टर। हमें मेजर करने की कला से प्रोट्रैक्टर से मिलती है, तो प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करके आप इस एंगल को मेजर कर सकते हैं। यदि मैं आपको डायग्राम दिखा पाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका पूरा सवाल। क्या किया आपने, पहले आपने बनाया बेस, फिर आपने एक आर्क यहां से कट की, एक आर्क यहां से कट की, उनको किया जॉइन, आपका ट्राइंगल होगा तैयार। उसके बाद इस एंगल का बनाएंगे आप बाइसेक्टर। तो पहले आपने बनाया आपका प्लेग्राउंड, एक बार निडल रखी इस पे, आर्क कट की किस तरीके से, इस तरीके से कट की, एक बार निडल रखी इस तरफ और आर्क कट की इस तरीके से, एस उसको कर दिया ज्वाइन। किसको, पॉइंट ए को कर दिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन, और आपको मिल गया आपका एंगल बाइसेक्टर। ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। आपको स्टेप्स लिखना आना चाहिए, काफी कोई टफ चीज नहीं है। फिर से कृपया सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, ज्यादा कारीगरी करने से आपके शायद मार्क्स कट जाए या समय बर्बाद हो जाए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल जिसमें बीसी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, AB की लेंथ एंगल B है 60 डिग्री और AC प्लस AB है 7.5। एडिशन वाले सवाल सब्ट्रैक्शन वाले सवाल से थोड़े इजी होते हैं, इसलिए जल्दी हो जाते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले सर BC बनाएंगे, बेस 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक। ये आ गया हमारा बेस BC, क्या है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है लिख लेते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला स्टेप क्या आएगा, ड्रॉ BC लाइन, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC मेजरिंग 5 सेंटीमीटर या लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज बेस ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, फिर एंगल B 60 डिग्री, निहायत इजी एंगल। क्या करेंगे, निडल को रखेंगे यहां पे और कंपास को एक्सटेंड करके बनाएंगे हमारा प्लेग्राउंड फॉर एंगल्स। देन उसी निडल को लेके आएंगे यहां पे और बिना हिलाए पहला आर्क कट करेंगे तो आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। तो इसको करेंगे हम ज्वाइन, थोड़ा यहां कहीं आएगा तो इसको करेंगे हम ज्वाइन, और ये हो गया आपका कितना 60 डिग्री स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए सर क्या इसमें 120 और 90 बनाना है, क्या सवाल में पूछा है? नहीं, तो समय बर्बाद ना करें, जितना पूछा है उतना ही ड्रॉ करके आगे बढ़ते जाएं। इसके बाद आपको बोल रहा है AC और AB 7.5 सेंटीमीटर, तो आपकी फुट पट्टिका स्केल पे का उपयोग करके आपके कंपास पे 7.5 सेंटीमीटर कैद कर लें। कैसे, निडल रखेंगे 0 पे एंड जो पेंसिल वाला पार्ट है उसको एक्सटेंड करके लेके जाएंगे 7.5 तक। ठीक है, मेरे पास स्केल है, मैं एक मिनट दिखा देता हूं। तो मान लीजिए ये आपका स्केल है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। निडल रखेंगे यहां पे, तो अगर ये उंगली मेरी निडल है और ये पेंसिल है तो इसको एक्सटेंड करके लेके जाएंगे 7.5 तक, कुछ यूं। ठीक है, ऐसे एक्सटेंड करके 7.5 तक लेके आ गए आप। इसके बाद उस 7.5 को जो आपने कंपास पे कैद किया है उसको बिना हिलाए, बिना टच किए, बिना इतना सा भी इधर उधर किए, आपको निडल रखनी है इस पॉइंट पे एंड आर्क कट करनी है लाइन पे। क्या बोला मैंने,
निडल यहां पे एंड आर्क कट करेंगे 7.5, तो वो जो कंपास पे कैद हुआ है वो आ गया आपके ट्राइंगल पे। अब हम करेंगे इस पॉइंट डी को, क्योंकि ये पॉइंट ए नहीं है, ये ए बी प्लस ए सी की लेंथ 7.5, इसको करेंगे आप सी डी से ज्वाइन। अब यहां पे आपके पास दो तरीके होते हैं ड्रॉ करने के, ठीक है। पहला तरीका है कि आप बनाइए सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, एंड उसको कर दीजिए जहां पे भी वो बी डी को टच कर रहा है उस पॉइंट पे ज्वाइन। क्या करना है आपको बनाना है सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड जहां पे भी वो बीडी को टच करे उस पॉइंट पे ज्वाइन कर देना है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका ये होता है हमारे पास कि जितना ये एंगल डी बन रहा है ना, उतना ही एंगल आप एंगल सी पर लेकर आ जाइए। सर वो कैसे होगा? वो कुछ इस प्रकार होगा बच्चों कि पहले आपने यहां पे रखा आपका निडल, ठीक है, एंगल को किया इधर पे ड्रॉ, ये हो गया हमारा प्लेग्राउंड, ठीक है। सेम डिस्टेंस या सेम ही आर्क को इधर से ड्रॉ करेंगे और अब की बार निडल होगी इस पे और एंगल सी के लिए यहां ड्रॉ करेंगे, ठीक है। समझ में आया? फिर से क्या किया हमने, निडल को रखा वहां पे और यहां पे एक आर्क ड्रॉ की, एनी लेंथ यू कैन टेक, पर कोशिश करें ज्यादा बड़ी ना लें। उसी को यहां पे भी आपने कॉपी पेस्ट किया, मतलब यहां पे भी आपने ड्रॉ किया। उसके बाद निडल और कंपास को मिला के रख दिया यहां पे, किस पॉइंट पे, जहां पे वो आर्क आपके इस लाइन को टच कर रही है। यहां से आपने उसको एक्सटेंड करके पेंसिल को यहां पे लाए और एक मार्क छोड़ दिया। क्या किया आपने, निडल को रखा इधर पे जहां से वो आर्क उस लाइन को कट कर रही है, वहां से बनाया आपने पेंसिल को एक्सटेंड करके एक पॉइंट जहां पे वो उस लाइन को टच कर रही है। तो ये जो डिस्टेंस आया आपका एक्सटेंड करने के बाद, इसको बिना हिलाए बिना कुछ किए इस तरफ पे आप ड्रॉ करेंगे, यहां पे रखेंगे निडल और यहां पे कट करेंगे आर्क मान लीजिए, और फिर इस पॉइंट सी से इस एंगल को होते हुए इस बीडी तक जाती हुई लाइन बनाएंगे। क्या बोला आपने, इस पॉइंट सी से इस पॉइंट पे होते हुए बीडी तक जाने वाली लाइन बनाएंगे। इससे हुआ क्या, अब जरा फोकस करना पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स व्हिच सेज दैट इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। तो आपने ये एंगल इसके बराबर बनाया कंस्ट्रक्शन से, और ये वाला साइड इतना, खाली ये जो पॉइंट ए के बाद आए, क्योंकि ये होगा हमारा पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के बाद जो बनेगा तो एडी हो गया एसी के बराबर, ठीक है। और इससे आपने क्या अचीव कर लिया कि ए बी और एसी हो गए कितने, 7.5, क्योंकि एसी और एडी हो गए बराबर, तो वहां से मेजर करो, यहां से बात बराबर ही है, तो ये होगा आपका डिजायर्ड ट्रायंगल। यदि मैं आपको इमेज फॉर्म दिखा पाऊं तो कुछ यूं दिखेगा। वो क्या किया आपने, बेस बनाया, एंगल मेजर किया, इधर पे 7.5 छोड़ा, ठीक है। उसके बाद जो एंगल यहां पे था वो एंगल यहां बनाया। वो कैसे, एक बार वो भी रिवीजन करा देता हूं फटाफट। सबसे पहले दोनों कंपास और पूरे कंपास को बंद करके कहां रखना है, नहीं सॉरी, सबसे पहले डी पे रखेंगे कंपास और एक करेंगे यहां पे आर्क, सेम आर्क सेम डिस्टेंस की आर्क यहां पे बनाई जाएगी विद सी एस बेस या निडल का पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारा आर्क। उसके बाद यहां पे रखेंगे पेंसिल और निडल को बंद करके, मतलब कंपास को बंद करके, और पेंसिल को करेंगे एक्सटेंड एंड यहां बनाएंगे आर्क। जितना डिस्टेंस उस कंपास में कैद हुआ है उसको बिना हिलाए यहां पे रख के निडल और यहां बनाएंगे आर्क। फिर सी से इस आर्क के थ्रू होते हुए एडी हम ले जाएंगे बीडी तक वो लाइन, ठीक है, जिससे हमें ये मिल जाएगा कि ये वाला पार्ट एसी का, कौन सा वाला पार्ट, एसी का ये पार्ट इसके बराबर है, क्योंकि आपने ये एंगल और ये एंगल बराबर कर दिए हैं ड्रॉ। अब ये पूरा था 7.5, ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो गया, तो इन दोनों को जोड़ने पे मिल जाएगा आपको ए बी प्लस ए सी 7.5, तो ये हो जाएगा पॉइंट ए। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, खाली समझ के छोड़ नहीं देना है, ठीक है। अगर आप समझ के छोड़ देंगे तो फिर भगवान एग्जाम में आपको छोड़ देगा कि भैया नंबर मिले ना मिले मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो समझ के सॉल्व करके ड्रॉ करके खत्म करके ही आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या करोगे आप, एक बेस बनाओगे जिसकी लेंथ कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। तो लेंथ कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो ये आपने बनाया बेस ए बी,
3 सेंटीमीटर। क्या रेक्टेंगल, क्या स्क्वायर की और कोई प्रॉपर्टी पता है आपको? हाँ जी सर, स्क्वायर में एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो एक बार यहां बनेगा 90 डिग्री एंगल कुछ इस प्रकार से, और एक बार इस तरफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। अब 90 डिग्री बनाना तो मैंने आपको सिखाया ही है कैसे बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं सर? बहुत सिंपल है। पहले हम बनाएंगे प्लेग्राउंड, फिर 60 और 120 करेंगे मार्क। 60 और 120 का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो होता है 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पे हमने इस तरफ से शुरू किया था, यहां पे हम इस तरफ से जाएंगे क्योंकि हमें अंदर का पार्ट चाहिए, बाहर का नहीं। तो ये एंगल होगा 90। अब क्या करेंगे सर? साइड की लेंथ है 3, तो फिर से प्रोटेक्टर को, सॉरी कंपास को करेंगे स्केल का उपयोग से 3 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड। मतलब नीडल आएगी 0 पे और वो जो पेंसिल वाला पार्ट है वो एक्सटेंड होकर जाएगा 3 तक। जितना वो मेजर आएगा उतने मेजरमेंट की आर्क ड्रॉ करेंगे हम इस पे। तो मान लीजिए यहां कहीं आया 3 और इसमें यहां कहीं आएगा 3। मान लीजिए, वैसे दिख तो नहीं रहा है, आपको थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ेगा। तो ये जो होगा, मान लीजिए यहां कहीं आएगा 3। चलिए, इतना परफेक्शन तो नहीं हो पाएगा। मेरा नाम राहुल है, आमिर खान नहीं। चलिए, तो आमिर खान जितना परफेक्शन तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 3 सेंटीमीटर। इन दोनों को कर दीजिए ज्वाइन और आपका गर्मा गर्म रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा तैयार। स्टेप्स बहुत इजी हैं। पहले क्या बनाओगे? पहले बेस बनाओगे, ए बी लाइन सेगमेंट ए बी मेजरिंग 3 सेंटीमीटर। फिर 2 एंगल्स बनाओगे रिस्पेक्टिवली एट ए एंड बी मेजरिंग 90 डिग्री। उसके बाद एक आर कट करोगे 3 सेंटीमीटर पे, दोनों जगह पे ए एंड बी से जो अपने एंगल बनाया उस पे, ठीक है। क्या लिखोगे उसमें? लिख सकते हो कट द आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर ऑन बोथ द साइड्स। उसके बाद उन दोनों आर्क को आप कट करके कर देंगे। कट करने के बाद जो आर्क के पॉइंट्स मिले उन्हें कर देंगे हम जॉइन। तो इसी के साथ स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। परंतु उससे पहले आप डायग्राम देख लीजिए कि कैसे ये स्क्वायर बनेगा, जो कि मेरे से मिस हो गया था, मैंने दिखाया नहीं आपको। तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका स्क्वायर, एकदम नीट क्लीन विथ ऑल द एंगल्स। इसमें यहां पे बनाने वाले ने ये एंगल 90 बनाया है, आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। अदरवाइज जिस तरीके से मैंने बताया था कि 2-3 सेंटीमीटर के पॉइंट्स लाइक आर्क कट करके भी आप बना सकते हैं। दोनों वेज करेक्ट हैं, बस खाली आपका कंस्ट्रक्शन सही बनना चाहिए। चलिए, हम स्क्रीन को करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन किड्स? तो my next question is question number 7, which says that construct a rectangle whose adjacent sides are of length 5 centimeter and 3.5। आपको 2 साइड्स दी हैं 5 और 3.5। क्या बाकी 2 आप बता सकते हैं? हाँ सर, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड तो बराबर होती हैं, तो 5 5 3.5 3.5, ठीक है। तो क्योंकि मुझे छोटा और इजी कंस्ट्रक्शन करना है, इसलिए मैं बेस कितना बनाऊंगा? मेरे रेक्टेंगल का बेस होगा 5 सेंटीमीटर, जो कि ये रहा पहला। तो हमने बनाया बेस कितना? ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल की और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सर एंगल होते हैं 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक। तो यहां से आपने बनाया एक एंगल 90 किस प्रकार से? तो सबसे पहले आप बनाएंगे अपने एंगल्स के खेलने का मैदान, आधा चांद। उसके बाद इसी लेंथ को यूज करके आप कट करेंगे आर्क, ठीक है। उसके बाद 60 और 120 जो आपने बनाए हैं अभी, उनके बीच में लाई करेगा आपका 90 डिग्री कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए। और इस पॉइंट को, जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, उसको आप करेंगे ज्वाइन यहां से कुछ इस प्रकार, ठीक है। आया समझ? अब कुछ गलतियां जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि कई बार 90 डिग्री बना के लिए यहां से स्टार्ट कर देते हैं एंगल ड्रॉ करना, वो गलत होता है। 60 और 120 के बीच में, तो मतलब निडल होगी पहले 60 पे, एक आर कट करेंगे ऊपर और फिर रखेंगे निडल 120 पे, और जो डिस्टेंस आपने वहां यूज किया था 60 के लिए, वही डिस्टेंस इस्तेमाल करके एक आर कट करेंगे इस तरफ। बहुत ही आसान तरीके से बन जाना चाहिए। सिमिलरली ऑन द अदर साइड, यहां पे भी हमने पहले बनाया एंगल के खेलने का मैदान। उसके बाद जितने से आपने खेलने का मैदान बनाया था उतने से ही 2 सिपाही तैनात कीजिए। कौन कौन से? 60 और 120। इन दोनों के बीच में आप बनाएंगे 2 आर्क और, जो कि सिमिलर डिस्टेंस पे होंगी। मतलब जितना 60 से ये आर्क है उतना ही 120 से ये वाली आर्क होगी।
इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगा पॉइंट बी। ठीक है, चलिए एंगल कितना है यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे भी कितना 90 डिग्री। तो आपकी बेस बन गई रेडी और एंगल्स बन गए रेडी। अब क्या करना है आपको, अब आप साइड पे ध्यान दीजिए 3.5, तो आपके फुट पट्टी का या स्केल का इस्तेमाल कीजिए और उस पे 3.5 सेंटीमीटर मेजर कीजिए। कैसे, स्केल को रखें नोटबुक पे, मेरी बात सुने और करते जाइए कि स्केल को रखना है नोटबुक पे और आपके निडल को रखना है 0 पे। कंपास को बंद करके निडल रखें 0 पे। उसके बाद धीरे धीरे पेंसिल वाले पार्ट को आगे सरकाइए, एक्सटेंड कीजिए। किस तरीके से, मान लीजिए आपका स्केल है तो कुछ यूं एक्सटेंड करके जहां पे 3.5 मिल रहा है वहां पे रोक दीजिए। तो आपका पेंसिल की नोक एग्जैक्टली 3.5 पे रुकनी चाहिए और फिर उस कंपास को पिक करके इधर पे रखनी है निडल, बिना उसको बंद या और चौड़ा किए, बिना उसको कम किए या ज्यादा किए, इधर पे रखनी है निडल और वो जो पेंसिल का डिस्टेंस है वो लाइन पे मार्क करना है कुछ यूं इन द फॉर्म ऑफ आर्क। तो ये डिस्टेंस जो होगा आपका लाइन पे जो आर्क बनी है, दिस वुड बी 3.5 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहां पे अगर हम बनाएंगे तो इतनी ऊंची नहीं जाएगी, यहां कहीं आना चाहिए। वही आर्क, वही डिस्टेंस और वही कंपास को मैं अब की बार निडल रखेंगे यहां पे और यहां ड्रॉ करेंगे आर्क और इन दोनों को कर देंगे हम जॉइन। क्या कर देंगे हम, इन दोनों को जॉइन। एक और तरीका, आप 3.5 मेजर कीजिए और यहां पे अपनी नोटबुक को इस तरह से टिल्ट करके यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाइए, जो कि कुछ इस प्रकार बनेगा। तो जब आप उसको करेंगे जॉइन सामने वाली साइड से, तब भी आपका रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा। तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर, आपको दिखा रहा हूं इसका डायग्राम। तो कुछ इस तरीके से बन सकता है। ये तरीका भी है और जो मैंने किया वो तरीका भी है। जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से कीजिए, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीन कर रहा हूं मैं क्लियर एंड मूव कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, which says that construct a rhombus whose sides of length 3.4 and one of the angles is 45। रोम्बस है तो क्या होगा, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, बिना गूगल करिए मुझे बताइए, चीटिंग नहीं। चलिए, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस की चारों साइड्स होती हैं बराबर। तो सर वो तो स्क्वायर में भी होता है। स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है, स्क्वायर और रोम्बस में एक ही फर्क है कि स्क्वायर सीधा रहता है, मतलब एंगल्स 90-90 होते हैं। रोम्बस में एंगल्स अलग हो सकते हैं, जैसा कि यहां पे एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो आप डिफाइन करना चाहें तो स्क्वायर इज बेसिकली अ स्पेशल रोम्बस विद ऑल द 4 एंगल्स 90 डिग्री। अब इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप बनाएंगे बेस, इसकी लेंथ होगी कितनी, तो ये हो जाएगा ए बी, बेस लेंथ है 3.4 सेंटीमीटर। आया समझ, यस सर। एंगल कितना बोल रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए पहले हमें 90 बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम 45 बना पाएंगे। ध्यान से देखिए 90 डिग्री एंगल और 45 डिग्री एंगल कैसे बनेगा। सबसे पहला स्टेप, निडल को रखा ए पे और आपके कंपास को किया किसी भी डिस्टेंस तक एक्सटेंड, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करना है, और आपने बनाया आपका प्लेग्राउंड जहां पे आपके एंगल्स खेलेंगे। ये समझ में आया, यस सर। नेक्स्ट स्टेप, बिना वो डिस्टेंस को, बिना वो कंपास की चौड़ाई को कम किए या उसको घटाए बढ़ाए, इतना जहां पे आपका ये एंगल टच कर रहा है लाइन को, जहां पे आपका प्लेग्राउंड स्टार्ट हो रहा है, वहां पे रखेंगे निडल और एक आर्क कट करेंगे। दिस वुड बी योर 60 डिग्री। उसी डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे आगे और यहां मार्क करेंगे 120 डिग्री। एक चीज, यदि आपने वो आर्क के डिस्टेंस को कम ज्यादा कर दिया तो फिर ये 60 और 120 गलत बनेंगे। मुझे मत बोलना फिर बाद में कि सर ये तो गलत बन रहे हैं। क्या करना है आपको, बिना हिलाए मार्क करना है। उसके बाद अब आप चाहें तो हिला सकते हैं। अब उस आर्क को थोड़ा और बड़ा कर लीजिए और एक आर्क कट करेंगे इस तरफ से, दूसरी आर्क कट करेंगे इस तरफ से, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर देंगे ए से। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर देंगे ए से और ये होगा आपका एंगल कितना 90 डिग्री का। ये समझ में आया, यस सर। यदि यह लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है तो मतलब पक्का आपने कंस्ट्रक्शन में कुछ गलती की है। तो आगे बढ़ने से पहले इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद ये वाला पॉइंट से एक आर्क यहां कट करेंगे और इस पॉइंट से जहां पे 90 टच कर रहा है इसको,
उस पॉइंट से एक आर्क यहां बनाएंगे एंड देन इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करके आप बना देंगे आपका एंगल 45 डिग्री। क्या ये समझ में आया? यस सर। ये 45 डिग्री जो एंगल है वो एक एंगल है, तो आपको एक साइड मिल जाएगी। ये साइड की लेंथ कितनी होगी? 3.4 सेंटीमीटर। पर वो लेंथ आप लाएंगे कैसे? वहां पे आप खाली स्केल वगैरह यूज कर सकते हैं, कंपास यूज कर सकते हैं। तो कंपास पे 3.4 को करना पड़ेगा आपको कैद। वो कैसे? जैसा कि मैंने बताया था, नील रखेंगे 0 पे और पेंसिल जाएगी 3.4 तक और वो आर्क को आप कर देंगे कुछ इस तरीके से कट। क्या ये समझ में आया? यस सर। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री और ये साइड हो गई 3.4। ये कितने बन गए सर? ये तो हमारे पास दो ही साइड्स आई हैं। अब और कैसे बनाएंगे? अब यदि इधर का एंगल 45 है तो क्या मैं इधर का एंगल बता सकता हूं? हां जी सर। रोम्बस में या पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है कितना? सर एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यदि ये है 45 तो वो कितना होगा? सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो आएगा 135 डिग्री। वो कैसे बनाएंगे आप? बहुत सिंपल है। एक बार ध्यान देना यहां पे कि निडल को रखा बी पे, ठीक है? यस सर। और आपने बनाया कंपास का आपके उसका प्लेग्राउंड, ठीक है सर। इसके बाद आप, क्योंकि देखो यहां पे है 45, ठीक है, तो उस तरफ से 45 होगा तो इस तरफ से कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। सेकेंड पॉसिबल वे इज आप बनाएंगे यहां पे 60, यहां पे बनाएंगे 120, ठीक है, और फिर 120 और 180 के बीच में बनेगा 150 और 150 और इसके बीच में बनेगा 135 डिग्री का। ये समझ में आया? यस सर। थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसलिए मैं आपको एक इजियर वे बताता हूं। वो इजियर वे ये होगा कि ये बनाओ ही मत। अब सुनो, ये हो गया मान लो आपका पॉइंट सी, आप ज्वाइन कर दो बी टू सी, तो ये बी सी क्या हो गया आपकी? सॉरी, ये हो गया पॉइंट डी, बी नहीं, सी नहीं डी, ये हो गया पॉइंट डी। तो ये बी डी क्या हो गया आपकी? डायगोनल हो गई। और रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है क्या? कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो मैं बना दूंगा बीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बना दूंगा? बीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जब आप बीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है, उसको गारंटीड ए पे आके रुकना पड़ेगा। तो आपको जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा वो ए से स्टार्ट होके इन पॉइंट से पास होके इधर तक जाएगा। पेन की इंक कर लेते एक बार चेक। आपके पढ़ाई में तो थोड़ा गतिरोध आया, उसके लिए हमें खेद है। तो यहां से हम करेंगे इसको एक्सटेंड और ये आ जाएगी हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि रोम्बस की डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होती हैं और क्योंकि वो पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट तो करेंगी ही। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज यहां पे हमने कर ली हैं यूज। एक चीज और, अगर आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए से पास नहीं हो रही है, मतलब पक्का कुछ गड़बड़ है, तो बनना है सीआईडी और कुछ तो गड़बड़ है दया, वो पता लगाना है। लेकिन देख के ए से पास होनी चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ए से पास ना हो। ये हो जाएगा आपका पॉइंट सी। तो डी को कर दीजिए सी से ज्वाइन, बी को कर दीजिए सी से ज्वाइन और आपको मिल जाएगा आपका रोम्बस। क्या ये समझ में आया? थोड़ा सा रोम्बस दिख नहीं रहा है मेरा, बिकॉज मेरे पास जो है यही है, मेरी दोस्त पेन, तो वो तो यहां पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई क्योंकि टूल्स नहीं है हमारे पास। पर आप घर पे इसको अच्छे से बनाएं और कोशिश करें कि एक नीट डायग्राम बने। समझ में आया? यस सर। तो मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर एंड मूव कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट उसके पहले थोड़ा सा आपके लिए इमेज कैसी बनेगी, वो पैरेललोग्राम रोम्बस की कुछ इस तरीके से होगी। यहां पे डिफरेंस ये है कि इधर पे एंगल मेजर किया गया है कितना? 45 डिग्री। तो वो खाली डिफरेंस है क्योंकि अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे तो वैसे भी कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ऐसे करें, यहां पे जैसा मैंने बताया वैसे करें। दोनों मेथड करेक्ट हैं। हर चीज को करने के 3-4 मेथड्स होते हैं, खासकर कंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। चलिए, यहां पे होता है हमारा एक्सरसाइज, जहां तक मुझे पता है खत्म, और ऐसा ही हुआ है। लेकिन आपके लिए पढ़ने के मौके खत्म थोड़ी हुए, क्योंकि मैग्नेट बेस न सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल है बल्कि हमारी वेबसाइट भी है, जहां पे आप बहुत सारा कंटेंट क्लास वाइज एक्सप्लोर कर सकते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास 9 की चीजें पढ़नी, क्लास 9 के टॉपिक्स पढ़ने, क्लास 9 के टैब पे क्लिक कीजिए, आपको मिलेंगे क्लास 9 के एक्सक्लूसिव वीडियोस, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड, कुछ इस तरीके से।
जब जो सब्जेक्ट पढ़ना हो, जिसका टेस्ट हो, जिसका रिवीजन करना हो, आपके लिए हम हमेशा रेडी हैं, आपका साथ दे रहे हैं हर चैप्टर को कवर करते हुए। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 9 की एग्जाम्पलर पढ़नी है तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 पे क्लिक कीजिए, आप वहां पे एग्जाम्पलर सीरीज को एक्सप्लोर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लास 9 की एग्जाम्पलर सीरीज आपको कनेक्ट करना है, पढ़ना है उसको, तो यहां पे आप देख सकते हैं क्लास 9 की आपको एग्जाम्पलर सीरीज मिल जाएगी, चैप्टर वाइज डिवाइडेड, और हर एक चैप्टर में फर्दर डिवीजन होता है हर एक एक्सरसाइज वाइज, ताकि आपको वीडियोस जब देखने हो, जिस कॉन्सेप्ट को कवर करना हो, जिस एक्सरसाइज को कवर करना हो, उस हिसाब से आप कर पाए। मैग्नेट ब्रेन्स है हमेशा आपके साथ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लेके। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मैं उसको अगर क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से वीडियो खुल जाएगा, जहां पे मैं खुद दिख रहा हूं आपको पढ़ाते हुए एक वियर्ड सी शक्ल के साथ। तो कृपया शक्ल पे ध्यान ना जाए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, शक्ल पे नहीं। इसी के साथ आप सारे कॉन्सेप्ट्स इजीली कवर कर सकते हैं। एंड हम मूव कर रहे हैं हमारे वीडियो के एंड की तरफ। अब एंड तो आपको पता ही है, हमने क्या किया इस एक्सरसाइज में, हमने यहां पे कंस्ट्रक्शंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसमें ज्यादातर थे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस बनाने के, जो कि अक्सर 3 मार्क में आ जाते हैं। और इन सबका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन स्वयं लिखना है। लेकिन एक वार्निंग, कृपया किसी व्हाट डू कॉल इट पोएट की तरह ना लिखे, उन्हें कृपया क्रिएटिविटी ना दिखाएं, सिंपल शब्दों में लिखें। सामने वाला मैथ्स का टीचर है, इंग्लिश का नहीं, तो आपको क्रिएटिविटी के मार्क्स नहीं मिलेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के मिलेंगे। हाँ, और चीज, कृपया इस वीडियो को लाइक करें यदि आपको पसंद आया तो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। हम लोग 3 मिलियन के पार हो गए हैं, जल्दी उससे आगे भी जाएंगे। एंड इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, बिकॉज नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर्ड विद एवरीवन। तब तक के लिए रेगुलरली पढ़ते रहिए, एग्जाम्स की प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।